हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 की बात करेंगे, जिसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात की गई है और किसी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है उससे रिलेटेड बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनको सिंप्लीफाई करने के बाद सेम वैल्यू दे दें या सेम रेशियो हो तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे 1/2, मतलब 2 पार्ट्स में हमें कितना लेना है 1। यहां हमने लिख दिया 4/8, तो यहां पर भी वास्तव में 1/2 ही है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक। तो ये 1/2 ही वास्तव में है, तो ये इसके इक्विवेलेंट कहा जाएगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर, देखिए आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, अगर ये इक्विवेलेंट है तो क्या रिलेशन आपको मिलेगा। अगर 2 4 जा 8 है तो 1 4 जा 4 होता है। मतलब अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो ये भी 4 टाइम्स ही हुआ है ना। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 3/5 और दूसरा हमने लिख दिया 9/15। अब आप ध्यान से देखिए ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो 3 3 जा 9 होता है और 5 3 जा 15 होता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी फाइनली 3/5 ही मिलेगा आपको। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनका रेशियो सेम होता है। मतलब अगर 2 में 1 पार्ट है तो 8 में कितना हुआ, 4 ही तो हुआ। मतलब जस्ट डबल या हाफ कह सकते हैं, इसका हाफ। यहां पर अगर इसका हाफ है तो यहां पर भी इसका हाफ है। ऐसे हमने यहां लिख दिया 20/40, है ना। तो ये 20/40 ये भी इसी के इक्विवेलेंट कहा जाएगा, क्योंकि ये इसका हाफ है। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर का हाफ है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात की गई। एक और पार्ट आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। जैसे यहां पर लिखा है 20/45 और हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी चाहते हैं। तो वैसे तो ये होता है कि अगर आपको टेबल आती है तो आपको पता है कि 5 की टेबल में 20 आता है, 5 की टेबल में 45 भी आता है। तो 5 4 जा 5 9 जा और इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बता देता हूं, आप वहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। आप क्या करिए, 20 के फैक्टर्स करिए। 2 से हमने डिवाइड किया तो 10 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10 होता है, फिर 5 से करेंगे 1, यानी कि 20 जो होगा वो हो जाएगा 1 into 1 भी लिया जाएगा साथ में, क्योंकि कभी कभी सभी कुछ कैंसिल होने के बाद सिर्फ 1 बचेगा। तो यहां लिखेंगे 1 into 2 into 2 into 5। आप देखिए 1 है, 2 टाइम्स है और 5 है। डिनोमिनेटर में 45 आया तो 45 के फैक्टर्स मैं इधर कर दे रहा हूं। 45 के फैक्टर्स आप इसी तरीके से करेंगे तो ये 45 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15 होगा और उसके बाद 5 से करेंगे तो वहां पर 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा 1 3 3 5। तो 45 हो गया 1 3 3 5। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 2 ऊपर है नीचे 2 है नहीं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है 2 into 2, 4 ऊपर आ रहा है और 3 3 जा 9 नीचे आ रहा है। तो 4/9 ऐसे आ गया। तो अगर आप चाहें तो इसके फैक्टर्स लिख लें और फैक्टर्स में जितने कॉमन फैक्टर हो उनको हटा दीजिए आप, जो बचेगा वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। मतलब इसको हम इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जहां पर ये जो नंबर्स होते हैं वो को प्राइम हो जाते हैं। मतलब इसमें कॉमन कोई नंबर नहीं आपको मिलेगा। 4 के फैक्टर्स में 4 into 1 या 2 into 2 into 1 आएगा, तो इसका 3 into 3 into 1 आएगा। 1 तो सभी का कॉमन ही होता है, तो 1 को तो हम लेते नहीं। मतलब प्राइम, या यूं कह सकते हैं जैसे ये वैसे तो प्राइम नहीं है, लेकिन जनरली जब दोनों को एक साथ लेंगे तो को प्राइम कहे जाते हैं। मतलब जिसमें कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर उसका कॉमन ना हो। तो मतलब इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आइए 7.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट
अब इन्होंने फ्रैक्शन की बात की, जैसे इन्होंने एक सर्किल बनाया, ऐसे आधा कर दिया, तो आप कह सकते हैं इसको 1/2, क्योंकि टोटल 2 पार्ट हैं और एक पार्ट को सेट कर दिया इन्होंने, 1/2 हो गया। यहां पर क्या किया, ऐसे कर दिया और इसको कर दिया ऐसे, तो ये क्या हुआ 2/4 हो गया, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं और 2 को इन्होंने सेट किया हुआ है। यहां पर क्या किया आपने, ऐसे इस टाइप से फिगर है, ऐसे है, ठीक। और इसमें इस पोर्शन को हट कर दिया गया, तो इसमें टोटल 6 पार्ट हैं, तो 6 डिनोमिनेटर हो गया और 3 को किया गया यहां पर। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 4 है, मतलब 4 पार्ट को कलर किया गया है और टोटल इसमें 8 पार्ट है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। पहले तो उन्होंने कहा फ्रैक्शन बनाइए, ये सर्किल भी यहां पर बनेगा, उसमें 4 पार्ट्स हैं इस तरीके से, तो इस तरह, और यहां पर इस तरीके ये किया गया है। तो ध्यान दें, ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 3/6 है, ये 4/8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंट है, तो आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट ही है। आप ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4, एक सीक्वेंस आ रही, नीचे से देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब यहां पर 1 की टेबल है, नीचे 2 की टेबल है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो वही वो इक्विवेलेंट ही होता है। या फिर आप यहां देख सकते हैं 1/2, मतलब नीचे जितना है उसका आधा ऊपर है। यहां पर भी जितना नीचे 4 का हाफ कितना होता है 2, 6 का हाफ कितना होता है 3, 8 का हाफ कितना होता है 4, तो यहां पर भी वही रेशियो चल रहा है कंटिन्यू। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा भाई, इसके फैक्टर्स में आएगा 4 into 1 और इसके फैक्टर्स में आएगा 4 into 2 into 1, 4 क्रॉस कर दी तो क्या आएगा 1/2 ही तो आएगा। यहां पर भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी तो आपको क्या मिलेगा कि वही फ्रैक्शन आपको मिलेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप के सारे पार्ट हैं, आपको उसका फ्रैक्शन लिखना है और फ्रैक्शन लिखने के बाद में फिर आपको देखना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों में बस यही बात की गई है, इस चीज से रिलेटेड है, आपको फ्रैक्शन लिखना और इक्विवेलेंट की बात करनी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है रिप्लेस, एक ब्लॉक बना हुआ है, इसमें आपको रिप्लेस करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर, ठीक। अब इन्होंने कहा, लिखा है यहां पर, जैसे पहला क्वेश्चन है 2/7 और इधर कर दिया 8 और नीचे एक ब्लॉक बना दिया, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर बताइए क्या होना चाहिए। इन्होंने यहां पर इक्वल का साइन लगाया, वास्तव में इक्वल साइन का मतलब ये इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद जो 2/7 यहां है वही 2/7 यहां पर आ जाना चाहिए, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये केस तभी होता है, इक्वल का साइन तभी हम लगा सकते हैं जब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है ना। तो अब आप ध्यान से देखें कैसे इसको फिल किया जाएगा। वैसे तो ये होता है कि 2 4 जा 8, 2 की टेबल में 4 टाइम्स में 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो 7 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 28 हो जाएगा और इस तरीके से यहां पर 28 फिल किया जाएगा। एक टेक्निक हम आपको और बता देते हैं, आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि इधर स्पेस आपको मिलेगा, मतलब ब्लैंक स्पेस होगा, इधर का फ्रैक्शन कंप्लीट होगा, तो कभी कभी डिवाइड करके निकालना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करके निकालना थोड़ा सा इजी होता है, डिवीजन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी फ्रैक्शनल फॉर्म और मतलब डेसिमल में वैल्यू आ रही होती है। तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, आप वैसे कर लें, कभी गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, जैसे 2/7 है, यहां इन्होंने 8 लिखा और नीचे ब्लॉक है। हमने कहा कि इसकी वैल्यू x है, हमने एज्यूम किया कि यहां पर x है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ऐसे ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो होगा 2 into x और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 7 into 8। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दीजिए 7 into 8। उसके बाद चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और इस 2 को हमें हटाना है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 को जब हम हटाएंगे तो इधर जाएगा, इधर नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। यहां पर अगर ये प्लस माइनस में होता है तो उधर जाकर के सब मतलब प्लस या माइनस हो जाता है, जैसे यहां पर प्लस में होता है तो उधर माइनस हो जाता, यहां पर प्लस माइनस का साइन अगर होता, तो मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7 into 8 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 होता है, तो कितना हो गया 7 into 4 और कितना आ गया 28। बात समझ में आ रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं इस मेथड को, क्योंकि
इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपकी समझ में ये मेथड आ गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर के आपको बताता हूं कि उसको कैसे फाइंड करेंगे। आप रफ पेज पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए और फिल कर दीजिए उसको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है 3/5 इक्वल टू, यहां पर स्पेस है और नीचे क्या है 20। ठीक, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, 5 4 जा 20 होता है, 3 5 जा आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने यहां पर एक्स लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन आप लेफ्ट में ले लीजिए, तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 20। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, ये तो रहेगा ही, और ये 5 इसको डिवाइड करेगा, नीचे आ जाएगा। तो कितना होगा 5 4 जा और आ गया 4 3 जा, कितना हो गया 12। ठीक है, ये यहां पर 12 आएगा। क्या हुआ 5 4 जा 20 होता है, तो 3 4 जा 12, वैसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर इस टाइप से कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, तो अगर आप इस मेथड को समझ लेते हैं तो कभी कोई गलती नहीं होगी, आप आसानी से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। अब आइए एक दो क्वेश्चंस और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था फोर्थ वाला, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 का इक्विवेलेंट बताइए, लेकिन उसमें कंडीशन उन्होंने दी कि डिनोमिनेटर उसका 20 होना चाहिए, 9 या फिर 30 होना चाहिए। न्यूमरेटर उन्होंने 9 और 27 की बात की। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, लेकिन उसका डिनोमिनेटर जो है वो 20 होना चाहिए। तो ये तो इस टाइप का, ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैंने बताया ही। दूसरा पार्ट ले लेते हैं, डिनोमिनेटर इसका 30 मान लीजिए होना चाहिए, जो इसका सी पार्ट है, फोर्थ का सी पार्ट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि 3/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसका डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर क्या होगा? ठीक है, न्यूमरेटर हमें बताना है, तो न्यूमरेटर को हमने माना कि x होगा। अब वही काम इसको मल्टीप्लाई करें, तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 30 आया, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 30, ये तो रहेगा ही ऐसे। डिवाइड किससे करेंगे 5 से, क्योंकि इधर आकर के डिवाइड करेगा। तो 5 बन जा 5, 5 6 जा 30 होता है। तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 6, 3 6 जा 18। तो आपने क्या देखा कि यहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 18 होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन होता कि न्यूमरेटर, जैसे मान लीजिए बी पार्ट इसका है कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, है ना। 3/5 फ्रैक्शन है और इसका न्यूमरेटर 9 हो, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? जैसे 3/5 है, यहां पर उन्होंने कहा 9, और बताइए यहां क्या होगा? तो इसको आप x मान लीजिए, और ऐसे ही होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू एक्स, तो x इंटू 3 ये हो गया, और ये 5 इंटू 9 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9 होता है, और इस तरीके से x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। तो यहां पर आपको चेक करना है। तो चेक करने की भी टेक्निक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही चेक भी कर सकते हैं। आइए दिखा देते हैं कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए कोई दो फ्रैक्शन है, वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, आपको उसे चेक करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हमने यहां पर लिया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन कह रहा है कि 5/9 एक है और दूसरा है 30/54। आपको बताना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना आएगा 5 इंटू 54 इक्वल, ठीक है, और उसके बाद कॉमा ही लगा दीजिए। मान लीजिए कॉमा लगाया हमने, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करिए तो 9 इंटू 30। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 प्लस 2 27, यानी कि 270 आया, और 9 3 जा 27, तो 270 यहां पर भी आ रहा है। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। आप इसके बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। और अगर ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं आते, मतलब ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट देखे जाते हैं, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। या फिर आप टेबल में चेक कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको पता है 5 6 जा 30 होता है और 9 6 जा 54 होता है, तो भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, तो भी इक्विवेलेंट है या नहीं आपको पता चल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट मैंने बताया, और बाकी पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में रिड्यूस करने की बात की गई। ये देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 150/60 दिया गया, एक नंबर है 150/60। ठीक,
अब आपको करना है इसको। तो सबसे पहला तो जैसे मान लीजिए 10 इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, चाहे तो आप 0 0 तो ऐसे क्रॉस कर दीजिए। अब ये आ गया 15/6। आप एक तरीका तो मैंने बताया कि आप फैक्टर्स इसके लिखें और काट दें, उसको क्रॉस कर दें, जो भी बचेगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। और नहीं तो आप कर सकते हैं, तो आपको पता है कि 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 15 भी आता है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और इस तरीके से 5.2 आ गया। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता। तो इस तरीके से हम यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी? बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं, लगभग सभी क्वेश्चन हैं। एक 8th क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। लिखा रमेश है 20 पेंसिल, सीतू had 50 pencil and Jamal had 80 pencil. After 4 months, Ramesh used 10 pencil, Seetu used 25 pencil और Jamal used 40 pencil. What fraction did each use? अब इन्होंने कहा कि भाई रमेश के पास कितनी पेंसिल थी? 20। तो 20 तो उसका डिनोमिनेटर बनेगा, और 20 में यूज कितनी की रमेश ने? 10। तो क्या आया? 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 1/2। यानी कि जो रमेश का फ्रैक्शन आ रहा है ना, फ्रैक्शन फॉर रमेश क्या आएगा? 1/2। ऐसे ही अगर आप सीलू के लिए देखें तो सीलू के पास कितनी थी? 50 थी, और सीलू ने यूज कितनी की? सीलू यूज 25, यहां पर इसने 25 यूज की। देखिए 25 2 जा 50 होता है, ये भी 1/2 आ जाएगा। उसके बाद जमाल की बात करें तो उसके पास 80 पेंसिल थी और यूज उसने कितना किया? 40। अब 80 थी और 40 यूज किया, तो यहां पर देखिए 40 2 जा 80 होता है, ये भी 1/2 आएगा। तो ध्यान से देखें तो जितने भी लोग हैं, तीनों लोग, इनमें यूज करने का जो रेशियो है या फ्रैक्शन है वो सेम है। जितनी जिसके पास थी उसकी आधी उसने यूज कर ली। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ही यूज, तो 1/2 हो गया सभी का फ्रैक्शन। चेक ईच हैज इक्वल अप एंड द इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज हर पेंसिल। तो ये तो सेम ही है, इक्विवेलेंट आ रहा सभी का, सब 1/2 ही रहेंगे। ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन आप इसको सिंप्लीफाई करके मैचिंग कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में मेन पार्ट क्या था आपका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मैंने आपको तरीके बताए कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो ये क्वेश्चन बताया इसमें एक एक करके आप फ्रैक्शन सभी के लिए लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर रमेश, शीलू, जमाल, और फिर चूंकि सभी का 1/2 आ रहा है तो आप दिखा सकते हैं कि सभी ने मतलब जो रेशियो है उसका या जो फ्रैक्शन है सभी का सेम है, और या मतलब ये इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे चैप्टर इस चैप्टर में 7.3 एक्सरसाइज की मैंने बात की। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो 7.4 के लिए होगा, जिसमें हम लोग लाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे और कंपेयर करेंगे। किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, उसकी मैं अच्छी सी टेक्निक आपको बताऊंगा, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं उनको करना है, और इसी टाइप की क्वेश्चंस होंगे और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी। तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.4 की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 7.4 के साथ। थैंक यू।